Hello everyone, you are most welcome. My name is Lakshmi Shankar. एक्सेल में शॉर्टकट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शॉर्टकट की वजह से बहुत सारे वर्क बहुत फास्ट हो जाते हैं। कई जगह तो बहुत बड़ा डेटा होता है, मतलब कई रो कई कॉलम्स में होता है, और उसको जब हमें सही फॉर्मेट करना होता है, सही से करना होता है, तो वहाँ पर शॉर्टकट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी हम लोग सारे शॉर्टकट्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, उन सारे शॉर्टकट्स को देख लेते हैं। तो राइट, ये मेरे पास एक डेटा है। अब इसमें सपोज दैट आपको नीचे जाना है डायरेक्टली या ऊपर जाना है, सपोज दैट आपको सीधे इसके लास्ट डेटा के लास्ट डेटा पे जाना है, तो सिंपली कंट्रोल प्लस डाउन कर देंगे। कंट्रोल प्लस डाउन की आप नीचे आ गए, फिर से कंट्रोल प्लस डाउन की कर देंगे तो बिल्कुल उस शीट के लास्ट रो में आ जाएंगे, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। इसी को यदि अप करते हैं, फिर कंट्रोल प्लस अप, फिर कंट्रोल प्लस अप, और फिर से कंट्रोल अप करते हैं, तो बिल्कुल टॉप में आ जाते हैं। केवल यहीं पे नहीं आते हैं, बिल्कुल टॉप में आ जाते हैं। ऐसे ही हम लोग कंट्रोल डाउन डाउन करके भी देख सकते हैं कि मतलब कंट्रोल जब डाउन डाउन करते हैं बिल्कुल नीचे, कंट्रोल अप करते हैं बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। इसके साथ कंट्रोल प्लस राइट देखते हैं। कंट्रोल एंड राइट को आप प्रेस करते हैं तो आप इस टेबल के बिल्कुल राइट वाले पार्ट पे आ गए। एक बार और कंट्रोल प्लस राइट करेंगे तो बिल्कुल लास्ट रो में आ गए हैं। ऐसे ही कंट्रोल प्लस लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर से आ गए, यानी उस टेबल के लास्ट में। और फिर से कंट्रोल प्लस लेफ्ट कर देंगे तो उसी टेबल के बिल्कुल बिगिनिंग में आ जाएंगे। और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एक बार और करते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट सेल में आ जाते हैं, फर्स्ट रो में आ जाते हैं। देन अब हम लोगों को जैसे इसको सिलेक्ट करना है, इस टेबल को सिलेक्ट करना है, सिंपली क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन की प्रेस करते हैं। ये आपका पूरा ये रो सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट कर देंगे तो ये राइट साइड का भी पूरा, मतलब पूरे टेबल को अभी ये सिलेक्ट कर लिया है। अब इसमें से सपोज दैट एक एक आपको इधर से कॉलम को कम करते जाना है तो सिंपली शिफ्ट प्लस लेफ्ट करते जाइए, ऐसे कम होता जाएगा। ऐसे ही ऊपर की तरफ जाना है, कॉलम्स में रो वाइज ऊपर जाना है तो शिफ्ट प्लस ऐसे टॉप, मतलब शिफ्ट प्लस अप एरो की प्रेस करेंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। ऐसे मैं कंट्रोल प्लस एरो की प्रेस कर देता हूँ, अप एरो की, तो ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे पूरे रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक एक को ऊपर और कैसे नीचे जा सकते हैं। अब हम लोग और भी कुछ देख लेते हैं, लाइक कि हमें रो को ऐड करना है या रो को डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो जब रो को मतलब ऐड करना होता है तो सबसे पहले तो शिफ्ट प्लस स्पेस, यानी जिस भी रो के पास आपको ऐड करना है तो सिंपली शिफ्ट प्लस स्पेस को आप कर दीजिए। ये पूरा का पूरा रो सिलेक्ट कर दिया। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, प्लस को क्लिक करना है, ऊपर जो प्लस होता है प्लस को, तो जितनी बार क्लिक करेंगे उतने यहाँ पे रोज क्रिएट होते जाते हैं। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस को जब करेंगे तो ये इसको डिलीट भी करता जाता है। कंट्रोल प्लस माइनस, सॉरी, कंट्रोल प्लस माइनस जैसे ही करेंगे तो इन रो को ये डिलीट कर देगा। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, प्लस को जब करता है तो रो को ऐड करता है, अब कंट्रोल प्लस माइनस करता है तो रोज को डिलीट करता है। अब हमें सपोज दैट कि कॉलम ऐड करना है तो सिंपली क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस कर देते हैं। जिस भी कॉलम के पास करना है कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, तो एक ऐड हो गया। जितने भी ऐड करने हैं ऐसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और सिंपली कंट्रोल माइनस करते जाएंगे तो इसको ये
डिलीट करता जाएगा। अब हमें कंट्रोल प्लस डी करके देखते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने एक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि शिफ्ट प्लस ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया, यहाँ पर और भी मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस माइनस करता हूँ, इसके नीचे ऐड करते हैं। इसके नीचे ऐड करेंगे तो सिंपली कंट्रोल, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमें रो सेलेक्ट करना है। तो रो सेलेक्ट करने के शिफ्ट प्लस स्पेस को कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस करते हैं, हमें 2-3 ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे ये जैसे यहाँ पर जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को सेम आप नीचे लाना चाह रहे हैं, मतलब कर्नाटका को ही नीचे राइट करना चाह रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्रेस करना होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जैसे ही करेंगे तो सेम जो ऊपर वाली वैल्यू है उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता है। जैसे कंट्रोल डी यहाँ पे करें तो इसको भी सेम ऊपर वाले वैल्यू को कर देता है। अब कंट्रोल प्लस आर यदि करते हैं तो क्या करता है, कंट्रोल प्लस आर करने पे जो लेफ्ट वाली वैल्यू होगी उसको राइट में राइट कर देता है। जैसे कंट्रोल प्लस आर करिए, यहाँ बेंगलोर कर दिए, यहाँ पे भी कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो राइट में। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब कहीं पे ऐसे डेटा को हमें ऐड करना होता है जो कि ऊपर डेटा हो, उसी डेटा को सेम हमें ऐड करना हो। तो अब हम लोग इसमें डॉलर का साइन लगाना देख लेते हैं। जैसे ये हमारा प्राइस पर यूनिट है, इसमें हमें डॉलर का साइन लगाना है। तो डॉलर के साइन के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस कॉलम को सेलेक्ट करिए और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाते हैं। इसके बाद आप करना है डॉलर साइन, इसमें पूरे कॉलम में हमें लगाना है। तो सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉलर साइन को कर देंगे तो ये पूरे में डॉलर साइन को लगा देगा। ऐसे ही यदि सपोज दैट ये हमारे पास है मार्जिन वाला कॉलम है और यहाँ पर हमें परसेंटेज में वैल्यूज चाहिए, तो इसको पहले तो कंट्रोल प्लस स्पेस करके सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंड परसेंटेज को जैसे ही क्लिक कर प्रेस करते हैं, इसकी वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है, ना कि परसेंटेज लगाता नहीं है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे जितने अभी तक शॉर्टकट्स बताए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, डे टू डे बेसिस पे यूज होते हैं, ऑफिस में या घर का काम करते हैं। तो अब मैं कुछ और भी बताने जा रहा हूँ, जैसे कि ये मतलब इतना ज़्यादा तो यूज नहीं होते लेकिन कभी कभी यूज होते हैं, लेकिन ये भी बहुत यूजफुल शॉर्टकट्स हैं। अब जैसे हमें डेटा टाइप को चेंज करना है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और ये आप देखिए ये क्या है, कस्टम फॉर्मेट में। इसको अभी मैं जनरल फॉर्मेट में कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं जनरल फॉर्मेट में कर दे रहा हूँ, इसको भी जनरल फॉर्मेट में कर दे रहा हूँ, केवल ये बताने के लिए। अब हमें क्या करना है, इसको डेट में चेंज करना है ताकि ये डेट ऑटोमेटिकली डेट में चेंज हो जाए। तो सिंपली एक तो जिस सेल को करना है उस सेल पे क्लिक कर लीजिए एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस 1। सिंपली यहाँ पर जाइए, कंट्रोल प्लस 1 कर दीजिए कि आपको 1 मिनट लॉग दिखा रहा है, इनको स्टेट कंट्रोल प्लस 1 करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर में चले जाते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, लाइक बॉर्डर को, अलाइनमेंट को, नंबर को। हमें क्या करना है, डेट फॉर्मेट को, तो डेट में चले जाइए और यहाँ पर जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए वो फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, उस फॉर्मेट में चेंज कर देगा। इसको भी चेंज करना है सिंपली इस फॉर्मेट में या इन दोनों को चेंज करना है, कंट्रोल प्लस 1 करिए, उसके बाद डेट में जाइए और सिंपली जो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेट में इसको चेंज करके ये दे देगा। इस तरीके से ये हो गया, हमें चेंज करना होगा यदि डेट टाइप को। तो अब कोई भी हमें नंबर्स को चेंज करना है, इसी को जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस नंबर कर देते हैं, तो देखते हैं कि ये क्या करता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस
हैश को प्रेस कर दिया। तो अब ये डायरेक्टली मतलब जो हम जा कर करके यहाँ पर जैसे कंट्रोल+1 कर रहे थे, तो यहाँ पे डेट में आके चेंज कर रहे थे। अब यदि आपको डायरेक्टली चेंज करना है तो सिंपली क्या प्रेस करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट एंड हैश साइन को प्रेस करना होता है। कंट्रोल शिफ्ट एंड हैश साइन को प्रेस करेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। के बाद हम लोग कुछ और भी इसमें फॉर्मेट देख लेते हैं, शॉर्टकट्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शीट है, ये मैंने एक दूसरी शीट ली हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ वैल्यू डिफरेंट है, इन सब में कुछ वैल्यू डिफरेंट है। अब हमें क्या चाहिए कि ऐसा ही फॉर्मेट इसका भी फॉर्मेट हो जाए, यानी जो भी इसका फॉर्मेट है सेम वैसा फॉर्मेट इसका हो जाए। अब एक तरीका है कि इसको हम लोग क्या करें, कंट्रोल ए कर लें, पूरा सेलेक्ट हो गया, इसके बाद कंट्रोल सी करके इस पे कंट्रोल वी कर दें। जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे तो ये डेटा को भी चेंज कर देगा, हमें डेटा को चेंज नहीं करना है। तो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल ए देन कंट्रोल सी। अब यहाँ पे आ जाना है, इस टेबल पे कहीं पे भी आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद से आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एड प्लस वी को प्रेस कर दीजिए। अब इसमें और भी बहुत सारे हैं, जैसा आपको फॉर्मेटिंग करना है, जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं। मैं सिंपली अभी फॉर्मेट को यहाँ करना हो तो फॉर्मेट पे क्लिक कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये सेम यही फॉर्मेट हो गया। आप देखेंगे कि जैसे यहाँ डॉलर साइन लगा था, यहाँ भी डॉलर हो गया, ये बोल्ड में था, बोल्ड में कर दिया, और लेकिन वैल्यू को चेंज यहाँ पे नहीं किया। तो ये इसका बेनिफिट होता है, इसे बोलते हैं पेस्ट स्पेसर। तो पेस्ट स्पेसर का ये बेनिफिट होता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यूज होते हैं ये शॉर्टकट। यहाँ पर आते हैं, एक मैंने शीट 3 बनाया हुआ है। अब इस डेटा को आप देखेंगे तो कैसे डेटा बिल्कुल मतलब सही से नहीं है। अब आप ये देखिए कि ये कैसे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे रोज कॉलम इन सब का विड्थ सही नहीं है। तो ये सबको करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए पहले कर लेते हैं, यानी सेलेक्ट कर लिए, और इसके बाद से ऐड की को प्रेस करते हैं। ऐड की को जैसे प्रेस करते हैं आप ये शॉर्टकट ऊपर दिखा भी देता है। तो इसके बाद से हम लोगों को यहाँ से सिंपली प्रेस कर देना है होम को, यानी एज को प्रेस करना है। एज को प्रेस करने के बाद से फिर हमें आ जाना है ओ पे, यानी इस फॉर्मेट पे। तो इसके लिए ओ है, ओ पे जब आ जाते हैं तो इसमें आ कर करके आई को प्रेस कर देंगे तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ हो जाता है। तो आई को आपको सिंपली प्रेस कर देना है। तो एक कॉलम का तो सही हो गया, लेकिन अभी भी रोज सही नहीं हुए। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से ऐड को प्रेस करेंगे, देन एच को प्रेस करेंगे, देन वही मैं होम पे जा रहा हूँ, फिर उसके बाद से फॉर्मेट में आ रहा हूँ। फॉर्मेट में आने के बाद से आप देखेंगे ऑटो फिट रो हाइट दे रहा है, तो ए को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऑटो फिट रो हाइट भी कर दिया। तो दोनों को मतलब कॉलम की विड्थ को और रो के विड्थ को सही कर देता है। तो सिंपली आपको इजीली यही करना है, कंट्रोल ए करना है, देन एड प्लस एच प्लस ओ प्लस आई कर देना है। और एक बार और यदि आपको मतलब रो के लिए करना है तो एड प्लस एच प्लस ओ प्लस ई कर देना है। तो इस तरीके से इसकी मतलब कॉलम एंड रो की दोनों की विड्थ सही हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरा हम लोगों ने कैसे फॉर्मेटिंग मतलब किसी भी डेटा को कैसे सही से अरेंज कर सकते हैं। अब सपोज दैट आपको कहीं पे भी कमेंट डालना है, तो कमेंट डालने के लिए इसमें बहुत सिंपल तरीका है, शॉर्टकट बहुत सही दिया हुआ है। सिंपली आपको शिफ्ट क्लिक करना है, देन फंक्शन की, यदि लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं तो फंक्शन की, यदि डेस्कटॉप पे करते हैं तो वहाँ फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डिपेंड करता है मतलब कहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो शिफ्ट प्लस फंक्शन की प्लस F2 को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर एक कमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे आई हैव एडेड सम वैल्यू हियर, और यहाँ पर आप अपना नेम देना चाह रहे हैं तो आप अपना नेम भी दे सकते हैं। तो इसलिए हो जाएगा कि आपने, और इस पे जैसे ही होवर करेंगे तो दिखा देगा कि ये कमेंट किसने ऐड किया था। तो ऐसे हम लोग कमेंट को ऐड करते हैं।
तो आई होप कि आपको शॉर्टकट्स बहुत सारे समझ में आ गए और इसको यूज़ करेंगे तो आपका वर्क बहुत फास्ट हो जाए।